हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ। आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे इश्यूज़ को बताने वाला हूँ स्ट्रोक के पेशेंट में, पैरालिसिस के पेशेंट में, जो अक्सर सिरियास में हमारे क्लिनिक में आने के बाद पेशेंट शिकायत करते हैं कि सर मेरा जो पाँव है वो अंदर की तरफ मुड़ने लगा है, जो पहले नहीं होता था, अंदर की तरफ रोल होने लगा है, जिसको हम बेसिकली इन्वर्जन कहते हैं। जो पेशेंट होते हैं वो अक्सर शिकायत करते हैं कि सर जब हम चलते हैं तो पैर कुछ इस तरह से पोजीशन में रखा जाता है जब हम चलने की कोशिश करते हैं। तो किस तरह की हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, किस तरह की हम स्ट्रेचिंग कर सकते हैं कि हम अपनी इस कंडीशन को ठीक कर सकें। तो आज उन 3 स्ट्रेचिंग के बारे में इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे तो आप बहुत हद तक आपका जो पाँव अंदर की तरफ रोल हो रहा है, आपका जो फुट अंदर की तरफ रोल हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है, उसे आप एक हद तक ठीक कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं उन 3 स्ट्रेचिंग के बारे में। तो सबसे पहली जो एक्सरसाइज है व्यूवर्स, वो है एंकल की स्ट्रेचिंग। बेसिकली एंकल को जो है वो आउटसाइड को स्ट्रेच करवाना है, इवर्जन करवाना है। जो पेशेंट होते हैं उनका पैर हम देखते हैं कि अंदर की साइड कुछ इस तरह से मुड़ा रहता है, तो हमें यहाँ पर कोशिश करनी है कि हमें पाँव को जो है, फुट को जो है वो बाहर की साइड जो है स्ट्रेच करवाना है। स्ट्रेच जब हम करवाएंगे अपने आप से हम होल्ड करेंगे, जो भी फैमिली मेम्बर हैं, जो भी केयर गिवर हैं, वो पैर को बाहर की साइड, आउटसाइड जो है इस तरह से एक होल्ड पोजिशन में रखेंगे और लगभग 10 से 15 तक काउंट करेंगे। मान लीजिए आप 10 से 15 सेकंड तक काउंट करेंगे, फिर उसके बाद आप पैर को इसी लूज पोजीशन में छोड़ देंगे, एक तरह से रिलैक्स कर देंगे। इसी तरह से आप दोबारा से इस पोजीशन में यानी आउटवर्ड पोजीशन में पैर को लेके जाने की कोशिश करेंगे। जब आप इस तरह से स्ट्रेच देते हैं तो आप देखेंगे जो पैर की यानी फुट की आपकी इंटरनल मसल्स हैं बेसिकली, जो बहुत ज़्यादा स्पास्टिसिटी की वजह से टाइट हो चुकी हैं, उनमें स्पास्टिसिटी आ चुकी है, जिस वजह से आपकी जो एंकल है, आपका जो फुट है बेसिकली वो इस पोजीशन में रहने लगा है। तो सबसे ज़रूरी यहाँ यही है कि आप स्ट्रेचिंग के ज़रिए जो मसल्स शॉर्ट हो चुकी हैं, जो छोटी हो चुकी हैं बेसिकली, उनकी लेंथनिंग आपको करनी है। जब आप लेंथनिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो फुट अंदर की तरफ इस तरह से आपकी वॉकिंग के दौरान रखा जाता था, वो आप कहीं ना कहीं इस पोजीशन में आने लगेगा। तो कोशिश करिए कि ये रिपीटेशन आप दिन में 2 से 3 बार करें, और इसके अलावा ये जब आप करने जा रहे हो तो 10 से 15 बार एक बारी में एक्सरसाइज करने की कोशिश करें। अगर आप इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो फुट अंदर की तरफ इंटरनली रोटेट होने लगा है, वो एक बहुत हद तक अच्छी एक कंडीशन में आने लगेगा और प्रॉपर जो है एक तरह से अलाइनमेंट हो जाएगा, और आप जो है फुट अच्छी तरह से ज़मीन पर रख पाएंगे अपनी वॉकिंग के दौरान। दूसरी जो बेसिकली स्ट्रेचिंग है वो है आपकी काफ की स्ट्रेचिंग। देखिए, होता ये है स्ट्रोक के पेशेंट में, पैरालिसिस के पेशेंट में, कि जब उनको ये कंडीशन डेवलप होती है तो कहीं ना कहीं उनकी जो काफ की मसल्स हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा स्पास्टिसिटी आ जाती है, उनमें भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक टाइटनेस आ जाती है। तो हमें उस स्पास्टिसिटी को एक तरह से ब्रेक करने के लिए, एक तरह से तोड़ने के लिए, कि हमारा जो पैर है वो पूरा अलाइनमेंट के साथ में रहे, और जब हम वॉकिंग कर रहे हैं, वॉकिंग के दौरान या बैलेंस बनाने के दौरान जो है वो हमारा फुट अंदर की तरफ ना जाए। क्योंकि जो हमारी काफ मसल्स हैं वो हमारे पाँव को जब बहुत ज़्यादा स्पास्टिसिटी में चली जाती हैं तो पैर को कुछ इस कंडीशन में, एक तरह से फुट ड्रॉप कंडीशन में रखने लगती हैं। तो फुट ड्रॉप जैसी जो कंडीशन है वो भी जिम्मेदार है कहीं ना कहीं कि आप जब चलते हैं तो आपका पैर अंदर की तरह कुछ इस पोजीशन में रहने लगता है। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप दोबारा से फिर काफ की स्ट्रेचिंग करवाएं। काफ की जब आप स्ट्रेचिंग करवाते हैं तो आप देखेंगे जब आपकी काफ की जो मांसपेशियां हैं, जो मसल्स हैं, वो लेंथन हो जाएंगी, वो लंबी हो जाएंगी, तो आपकी फुट ड्रॉप जैसी कंडीशन भी एक तरह से ख़त्म हो जाएगी, और आप जो अंदर की तरफ कुछ इस तरह से पैर रखते हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी हद तक ठीक हो जाएगा। अब आपको काफ की स्ट्रेचिंग किस तरह से करनी है, बेसिकली आप कोशिश करिए कि कोई फैमिली मेम्बर हो, कोई केयर गिवर हो। वैसे इस एक्सरसाइज के बहुत और भी ऑल्टरनेटिव हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मकसद यही होना चाहिए कि आपको अपनी काफ की जो है वो स्ट्रेचिंग करवानी है। यहाँ पर मैंने पेशेंट का इस तरह से पैर पकड़ा है और मैं पेशेंट के फुट को अंदर की तरफ इस तरह से धकेल रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6, इसी तरह मैं 10 तक काउंट करूंगा, उसके बाद मैं लूज छोड़ दूंगा, फिर इस तरह से मैं दोबारा से 10 तक काउंट करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि जो भी मेरा पेशेंट है मैं उसे 2 से 3 बार दिन में इस तरह से स्ट्रेचिंग दूं, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ जो है स्पास्टिसिटी में, स्पास्टिसिटी को बेसिकली ब्रेक करने के लिए वो है स्ट्रेचिंग। अगर पेशेंट को प्रॉपरली स्ट्रेचिंग दी जा रही है, दैट मीन के पेशेंट का जो स्पास्टिक मसल्स हैं वो कहीं ना कहीं एक लेंथन पोजीशन में हो जाएंगे, उनकी जो मस्कुलेचर है वो कहीं ना कहीं बदल जाएगी, उनकी जो एनाटमी है वो अच्छी रहेगी। तीसरी जो एक्सरसाइज है व्यूवर वो है SLR, पैसिवली स्ट्रेचिंग।
तो पेशेंट का जो सेंटर ऑफ मास है वो बाहर की साइड चला जाता है, तो हमें कोशिश करनी है कि थाई मसल्स की हम स्ट्रेचिंग करेंगे। जब हम स्ट्रेचिंग करेंगे तो स्पास्टिसिटी की वजह से जो रेस्ट्रिक्शंस डेवलप हो गए हैं वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाएंगे। अब हमें किस तरह से एसएलआर एक्सरसाइज के जरिए, एसएलआर स्ट्रेचिंग के जरिए ये स्ट्रेचिंग करनी है। तो बेसिकली फुट को कुछ इस तरह से पकड़ लिए। इसके कुछ और ऑल्टरनेटिव भी हो सकते हैं, अगर पेशेंट किसी और तरीके से करना चाहें तो वो कर सकते हैं, या केयर गिवर किसी और तरीके से अगर स्ट्रेचिंग देना चाहें तो वो भी एक बेहतरीन तरीका होगा। लेकिन हमारा मकसद यही है कि थाई की बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग देनी चाहिए। इसके बाद में फुट को हमें कुछ इस तरह से उठाना है। यहाँ मैं या कोई और जो केयर गिवर है या कोई फैमिली मेम्बर है, यहाँ पेशेंट के फुट को, पेशेंट के लेग को अपने कंधे पर रख के भी ऊपर की साइड उठा सकता है। बेसिकली एसएलआर का मतलब ही ये है कि स्ट्रेट लेग रेज, यानी ऊपर की तरफ आपको सीधी तरह से उठाना है। उसके बाद आप जब इस तरह से उठाते हैं तो आप देखेंगे कि पेशेंट की थाइस में एक बहुत अच्छा स्ट्रेच डेवलप होगा। जब ये स्ट्रेच डेवलप होता है तो आप देखेंगे कि पेशेंट की पैर में जो स्पास्टिसिटी डेवलप हो गई वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाएगी। यहाँ कोशिश करेंगे कि आप 10 तक काउंट करें, 10 से 15 तक, ये पेशेंट की टॉलरेबिलिटी के अकॉर्डिंग है। तो आप कोशिश करें कि इतना आप काउंट करें, उसके बाद में थाई की स्ट्रेचिंग करवाएं। जब आप ये स्ट्रेचिंग करवाएंगे तो थाई की जो मसल्स हैं जो बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा छोटी हो चुकी हैं, शॉर्ट हो चुकी हैं, उनमें कहीं ना कहीं स्ट्रेचिंग के ज़रिए जो है लेंथनिंग आएगी और पेशेंट जो है प्रॉपर्ली अपनी वॉकिंग कर पाएगा। जो इंटरनली फूड उसका रखा जाता है वो कहीं ना कहीं ठीक हो जाएगा। तो बेसिकली आपको जो 3 स्ट्रेचिंग बताई गई हैं वो आप घर पर कर सकते हैं। कोई फैमिली मेम्बर या केयर गिवर आपको ये एक्सरसाइज, ये स्ट्रेचिंग करवा सकता है, जिसके ज़रिए आप जो है, जो आपका पैर अंदर की साइड रखा जाता है, टिल्ट होने लगा है, वो कहीं ना कहीं ठीक हो जाएगा, जिससे आपकी वॉकिंग ठीक हो जाएगी। आपके जो फुट में पेन रहता है वो बहुत हद तक ठीक हो जाएगा। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। आपके लिए हमारी टीम के डॉक्टर्स हर समय उपलब्ध हैं। धन्यवाद।